नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आप सभी का बबीता क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर ये दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। तो जिस भाई या बहन ने पहली वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि पहले वाली वीडियो में मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम का बिल्कुल बेसिक से करवाया भाई, कि कैसे हम किसी भी फिगर्स का एलसीएम निकालते हैं और कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप ये दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आप, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम, यानी दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम आपको दे दिया और उनका एचसीएफ आपको दे दिया है। और आगे क्या बोला है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या गिवन, यानी दूसरी संख्या आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए पहली संख्या दे रखी हो दूसरी निकालनी हो, या दूसरी दे रखी हो पहली निकालनी हो, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या और इक्वल टू में क्या रहता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आपको देखो जो जो यहाँ गिवन है, एलसीएम आपको पता है, एलसीएम कितना है 864, और एचसीएफ आपको पता है एचसीएफ कितना है 72। और पहली संख्या कितनी दे रखी है 288, और दूसरी संख्या आपसे पूछिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, x हो जाएगी भाई। अब आपको यहाँ तक इक्वेशन बनाने के बाद पता है कि हमें इस तरह की इक्वेशन को किस तरह सोल्व करते हैं। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है इस साइड इक्वल टू से इस साइड में आने के बाद क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो इस साइड में आकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल टू से जब इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा ये डिवाइड में। अब इस तरह से ये क्वेश्चन निकालने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलो करते हैं सोल्व इसको। ये जाएगा 4 की टेबल पर कितने पे जाएगा, 18 पे, और ये जाएगा 72 पे, और 18 4 जा कितने होते हैं 72, और ये 4 की टेबल पे जाएगा 2 1 और 6 बिल्कुल। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है 216, और x हमने किसको माना था, दूसरी संख्या को। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में पहली संख्या तो 288 है और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 216 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा, 216 आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें जब दो संख्याएं दे रखी हों या एचसीएफ या एलसीएम दे रखा हो, यानी इन चारों में से आपको कोई भी 3 चीजें दे रखी हो तो हम चौथी चीज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। पता चल गया, सभी को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अब। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले तो आप देखो भाई, कहीं पर भी आपको सबसे छोटी संख्या लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, सबसे छोटी संख्या लिखा मिल जाए, तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। और बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो भाई सबसे छोटी संख्या बोला है तो इसका मतलब क्या निकालना है यहाँ पर, एलसीएम। और संख्या क्या है, हमारी संख्याएं हैं 4 6 8 12 और कितनी है 16 से विभाजित, यानी इन संख्याएं हैं इनसे विभाजित
होने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहला तो काम क्या रहेगा, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालो। और एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है हमारा, सबसे बड़ी संख्या को उठाओ और सबसे बड़ी संख्या को देखो कि वो सबसे डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही भाई, पूरी जा रही है कि नहीं जा रही। अब देखो 16 जो है 12 की टेबल में नहीं आता, तो नहीं आता तो भाई 16 का मल्टीपल में जाओ। 16 का मल्टीपल कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 32। अब 32 देखो भाई 12 की टेबल में फिर से नहीं आता, यानी 12 की टेबल में 32 नहीं आएगा, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 16 का फिर अगला मल्टीपल देखो, 16 त्रिजा कितना होता है 48। अब 48 देखोगे तो 48 16 पे भी जाता है, 48 12 से भी जाएगा, 48 8 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो दिए गए नंबरों का एलसीएम क्या निकल कर आ गया हमारे पास 48 आ गया। अगर इस क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछी जाती, यानी ये सारी संख्याएं उससे विभाजित हो जाती, तो हमारा आंसर कितना आता 48। लेकिन यहाँ पर पूछा बोला क्या है कि हर प्रत्येक मामले में, यानी हर नंबर को जब हम 48 को देखो जब 4 से डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर कितना चाहिए 2 चाहिए और वो सभी में चाहिए, तो इसलिए जो हमारा एलसीएम आया है उसी में क्या कर दो लास्ट में ऐड कर दो। यानी 50 एक ऐसी संख्या होगी, 50 एक ऐसी संख्या होगी जिसको 4 से डिवाइड करोगे तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 से डिवाइड करोगे तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 8 से डिवाइड करोगे तब भी 2 रिमाइंडर, 12 से डिवाइड करोगे तब भी 2 रिमाइंडर, 16 से डिवाइड करोगे तब भी 2 रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा भाई। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर बोला जाए कि हर मामले में क्या रिमाइंडर बचे 2 बचे 3 बचे कुछ भी बोला जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है भाई। दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एलसीएम के अंदर जितना रिमाइंडर आपको बोला है वो रिमाइंडर ऐड कर दो और वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दिए गए संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और वो आपको ऑप्शन चूज करना है कि 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है और 4 ऑप्शनों में से आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में संख्याएं छोटे से बड़े क्रम में लगी है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, छोटे पहले छोटा फिर बड़ा। और दूसरा क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। तो देखो इसको करने के 2-3 तरीके रहते हैं भाई, या तो इनको पॉइंट की फॉर्म में लिख लो या इनका एलसीएम ले लो, और एक अलग से तरीका आपको मैं बताऊंगा जिसमें क्या होता है मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर हम चूज पता कर सकते हैं भाई। इसको करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि 8/9 और अगर मैं यहाँ पर पूछूं 6 में अगर आपसे पूछ लिया जाए 7, तो बताइए दी गई संख्याओं में से कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। तो देखो करने का तरीका क्या है, या तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 9 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 63, और 63 से फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे, या फिर हम इनको पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई। तो नीचे वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो 800 तो कितना हो जाएगा 56, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो 9 6 कितना हो जाएगा 54। अब आप देख लो छोटा कौन सा है, 54 छोटा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 8/9 बड़ा मिलेगा 6/7 से। ठीक है, समझ आया। अब देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, अब की बार ध्यान से देखना भाई। जैसे 5/7 है और दूसरा आपके पास आ जाए कि 3/2 आ जाए, तो दी गई संख्याओं में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हमें क्या करना है, नीचे वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है भाई। 5 दूनी 10 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिये 21। अब बड़ा कौन सा है, 10 बड़ा है या 21 बड़ा है, 21 बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें बड़ी कौन सी संख्या हुई हमारी 3/2 हुई। तो ध्यान क्या रखना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा मिलेगा, जो छोटा होगा वो छोटा मिलेगा। अब यही रूल देखो इसके अंदर अप्लाई करते हैं भाई।
सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। 33 पहले बड़ा नंबर है, 18 बाद में छोटा है। तो क्या ये ऑर्डर छोटे से बड़ा हो सकता है हमारा? नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा है। तो अगर डिसेंडिंग पूछे तो फिर तो इसको सोल्व करने की जरूरत है, लेकिन छोटे से बड़ा तो नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही कट जाएगा भाई। दूसरे ऑप्शन में देखो 9 3 27 और 7 दूनी 14। अब देखो भाई 27 बड़ा मिल गया और 14 छोटा मिल गया, तो क्या हम ये असेंडिंग ऑर्डर मिल सकता है? ये भी नहीं मिल सकता। थर्ड देखो भाई, थर्ड में देखेंगे तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, 11 को 8 से करेंगे 88 आएगा। देखो पहले छोटा है फिर बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटे से बड़े वाले रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। अगले वाले को और चेक करो, अगले वाले को जब चेक करेंगे तो यानी इन दोनों के बीच में तो सिंबल लग गया हमारा छोटे से बड़ा। इनको चेक करेंगे तो 8 दूनी 16, 9 3 27। देखो पहले छोटा है फिर बड़ा है, तो इसका मतलब ये इसका रूल ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये दूसरा भी ठीक हो गया भाई। तो अगला देखो यहाँ पर 9 9 जा 3 3 जा 9 और 7 दूनी कितना होगा 14। पहले छोटा है फिर बड़ा है, तो बिल्कुल हमारा जो आंसर आएगा कौन सा आ जाएगा? सी आंसर आएगा भाई। देखो इतनी जल्दी से आंसर हो गया आपका, ना एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी ना पॉइंटों में लगानी पड़ी, सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। आंसर देखो हमारा सी आंसर हो जाएगा। डी भी चेक करवा देता हूं, आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। जैसे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 9 3 कितना होगा 27 होगा, बिल्कुल छोटे से बड़ा है। अगला देखो 7 3 11 3 33 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। लेकिन भाई देखो ये छोटे से बड़ा रूल नहीं लगा, पहले बड़ा आ गया और बाद में क्या आया? छोटा आया। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको अभी 2 मिनट पहले करवा चुका हूं। तो देखो इसमें क्या बोला है, आपको संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं में छोटे से छोटी संख्या, और कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या निकालना है? एलसीएम। यानी आपको इन संख्याओं का सबसे पहले निकालो एलसीएम। 15 18 और 20, 15 और 18 और 20 का जब एलसीएम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले लो बड़ा नंबर 20। अब देखो 20 जो है 20 की टेबल में 18 नहीं जाता, ना ही 15 जाता, इसलिए हम 20 के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 40, 40 से 20 तो चला जाएगा लेकिन 18 नहीं जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो 60, तो 60 जो है 20 से चला जाएगा, 15 से चला जाएगा लेकिन 18 से नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है? बड़े नंबर के मल्टीपल करने पड़ते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते रहो और एक ऐसा नंबर आएगा जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी और वही नंबर हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। इसलिए हम अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं तो वो होता है 180, और 180 20 से भी डिवाइड होगा, 18 से पूरा डिवाइड होगा और 15 से पूरा डिवाइड होगा। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है भाई कि इस संख्या को इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए। लेकिन भाई 180 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 18 से डिवाइड करोगे पूरा भाग जाएगा, 20 से करोगे तो भी पूरा जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या कर देना है? 5 रिमाइंडर बचाना है, तो एलसीएम में 5 जोड़ दो, यानी 185 ऐसी संख्या होगी। इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 5 रिमाइंडर बचेगा, 18 से डिवाइड करोगे तब भी 5 रिमाइंडर बचेगा, और 20 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 5 बचेगा। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूं। ये सेकंड क्वेश्चन था, आपका आंसर आ जाना चाहिए था मेरे से पहले और समझ भी आ गया होगा भाई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहां पर आपको क्या बोला है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो इसका हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। यानी 5 अंकों की सबसे पहले तो ये देखो बड़ी से बड़ी संख्या होती है ये भाई, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए,
जो इन सभी संख्याओं से भाग करें तो प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, 2 शेष। अभी हम इस लाइन को छोड़ते हैं, सिर्फ इस लाइन को पढ़ो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर क्या हो जाए, वो पूरी भाग चली जाए। तो ऐसी वो संख्या निकालो सबसे पहले, तो 5 अंकों की संख्या। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 5, 10, 15 और ये 12 का एलसीएम, हमारा जो एलसीएम आएगा कितना आएगा आपका, 5, 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 120 भाई। तो एलसीएम जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, 120। अब उस एलसीएम को कैसे करते, देखो एलसीएम को हम क्या करेंगे, इस संख्या से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा इस संख्या में से माइनस कर देंगे। तो फिर हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी, हमारे पास 5 अंकों की वो संख्या आ जाएगी जिससे ये सारी की सारी संख्या क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी भाई। तो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएंगी, पूरी भाग हो जाएंगी। तो सबसे पहले भाई 120 को इससे डिवाइड करते हैं, तो 120 कितने पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा। तो 120 को 8 से करें कितना आएगा, 960 आएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 39, 9 कैरी आएगा तो 3 पे जाएगा, 360। यहाँ फिर 3 कैरी बचेगा, यहाँ पर फिर 9 कैरी आ गया तो यहाँ पर फिर 360 जाएगा। तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 39। इसका मतलब दी गई संख्या में से जो 9 अंक, ये 5 अंकों की संख्या है हमारे पास, इसमें से इस संख्या में से अगर हम 39 माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद देखो भाई क्या बचेगा, माइनस करने के बाद हमारे पास संख्या आएगी कितनी, 99,960। ये एक ऐसी संख्या होगी जो 5, 10, 12 और 15 से पूरी भाग जाएगी भाई। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। सबसे बड़ी क्या, सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो एलसीएम को हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी तो होती है, तो यानी सबसे छोटी संख्या ये है 5 अंकों की। इससे छोटी संख्या नहीं मिलेगी आपको जो कि इन चारों से क्या हो जाए, पूरी भाग हो जाए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो ये तो भाई पूरी भाग हो जाएगी ना। तो जो संख्या हमारी आई है उसमें क्या कर देंगे, हम 2 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास अब देखो आंसर कितना आएगा, ये, यानी ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसको हम इन संख्याओं से, जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 12 से डिवाइड करोगे तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये एक ऐसी संख्याएं होंगी जब आप इन सब से इनको डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा भाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितना मैंने करवाया है आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।